यहाँ 50 साल के लोग रोजा नहीं रखें, और यहाँ एक दिन का बच्चा वो माँ की गोद में रोजा रख रहा है। अब पूरा रमजान रोजा रखा, अगले साल रमजान के चांद के ताल्लुक से कुछ इख्तलाफ हुआ है कि नहीं हुआ है, कोई गवाही नहीं मिली। तो लोगों ने कहा कि पिछले साल अशराफ सैयदों के घराने में एक बच्चा पैदा हुआ था जिसके बारे में मशहूर है कि सारा महीना उन्होंने दिन में माँ का दूध नहीं पिया, रोजा रखा है। चलो जाके पूछते हैं कि आज क्या हाल है। जब लोगों ने दरियाफ्त किया तो अंदर से खबर आई कि ऐसा लगता है कि आज रमजान की पहली तारीख है। क्यों? मेरा बेटा अब्दुल कादिर सुबह से दूध नहीं पिया। सुभान अल्लाह, सुभान। इस वाकये को और भी अलग तरीके से आप सुनते होंगे, लेकिन सच्ची बात यही है। बहुत सारे लोग ये बयान करते हैं कि साहब गौसे पाक 29 शबान को पैदा हुए, और साहब अगले ही दिन चांद का झगड़ा हो गया, और लोगों ने कहा गौसे पाक ने दूध नहीं पिया। अभी तो माँ को 2-4 दिन तो समझने में लग गया कि मेरा बेटा दिन में दूध पीता क्यों नहीं है। तब जब नजर गई तब पता चला, अरे ये तो खुशनसीब बेटा, ये तो रमजान के एहतराम में दिन में दूध नहीं पीता है, रोजा रख रहा है। तब धीरे धीरे पूरे इलाके में खबर फैल गई कि अशराफ के घराने में एक बच्चा तवल्लुद हुआ है जो माँ की गोद में रोजा रखता है। तब अगले साल जब चांद का मसला खड़ा हुआ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, उसको बड़ी थोड़ी सी आवाज दे देगा। हेलो, आवाज थोड़ी बढ़ा दो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन इमामिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फ़क़्सुसिल क़सस लअल्लहुम यतफ़क्करून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक बार मोहब्बत से दरूद पाक पढ़ें सारे लोग। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातों व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। जहाँ जैसी ज़रूरत होती है उसी हिसाब से खिताब किया जाता है। कहीं ज़रूरत होती है तो 3 घंटे का खिताब होता है, ज़रूरत कहीं थी तो 4-5 घंटे का खिताब हुआ। तो मैं नहीं चाहता कि आपको मैं एक लंबी तकरीर करके आपको थका दूं। जितनी देर तक दिल लगे और दिल जमाई के साथ आप गुफ्तगू सुन सकें उतनी देर तक आप बैठे रहें और गुफ्तगू समाअत करें। 5 घंटे की गुफ्तगू 5 मिनट में भी हो सकती है। गुफ्तगू वही जो दिल में उतर जाए और बंदा उसे अपनी ज़िंदगी के लिए कारामद समझे और उस पर अमल शुरू हो जाए। हम लोग तो दुनियादार किस्म के लोग हैं, इसलिए हम लोगों की गुफ्तगू में उतनी असर नहीं होती। लेकिन सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का एक मुख्तसर सा खिताब ज़िंदगी बदल देता था, लोगों की सोच बदल जाती थी, और इशारे इशारे में करोड़ों बातें वो कह जाते थे एक जुमले में, जैसे मानो कूजे में समंदर को समा देते थे। गौसे आज़म ने एक बार 70,000 यानी कसीर मजमे में आपने ये कहा, मैं अभी अपने घर में था, यहया की माँ ने, यानी जो आपकी बीवी थी, यहया की माँ मेरे लिए प्याले में दूध ला रही थी, ठोकर लगी, प्याला हाथ से गिर गया और प्याला टूट गया, सारा दूध गिर गया। इतना कहना था कि मजमे में जैसे आग लग गई हो। लोग अपने सरों को नोचने लगे, गरीबान फाड़ने लगे, लोग तड़पने लगे। हमारे नजदीक तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मेरे लिए दूध ला रही थी, ठोकर लगी, हाथ से प्याला गिरा, सारा दूध नीचे गिर गया, प्याला टूट गया। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन चूंकि जो लोग समझने वाले लोग हैं उन लोगों ने इसी 1-2 जुमले में सारा तसव्वुफ समझ गए हो।
ये दुनिया की सच्चाई क्या है वह सब समझ गए। ये दुनिया एक कांच के टुकड़े की तरह है, ये दुनिया एक मिट्टी के प्याले की तरह है। ये दुनिया की यही हैसियत है कि आज है कल खत्म। तो दुनिया बहुत बड़ी चीज नहीं है जिसके लिए बंदा पागल हो रहा है, बहुत बड़ी चीज नहीं है जिसके लिए आदमी 12-12, 16-16 घंटे दौड़ भाग कर रहा है। दुनिया बहुत बड़ी चीज नहीं है कि जिसके लिए खरबों साल की आखिरत को बंदा तबाह कर दे। ये दुनिया क्षणिक है, आरजी है, प्रोविजनल है। ऐसी आरजी है कि पूरी दुनिया की उम्र कयामत के एक दिन के बराबर नहीं है। इंसानियत की तारीख की जो उम्र है, मरने के बाद जो कयामत कायम होगी वहां के एक दिन के बराबर नहीं है। इसी से आप समझ सकते हैं कि दुनिया किस कदर आरजी है और कैसे हैं वह लोग जो इस दुनिया के चलते खरबों साल के आराम को दांव पे लगा देते हैं। यहां की छोटी सी लज्जत हासिल करने के लिए लोग दिन रात परेशान हैं। ऐसा लगता है जैसे इसको मरना नहीं है, ऐसा लगता है जैसे इसको अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने हाजिर होना नहीं है, ऐसा लगता है जैसे कि कोई हिसाब किताब इसको देना नहीं है। गैर जरूरी फिक्रों में, गैर जरूरी बातों में सारे लोग डूबे हुए। मैंने क्या कहा, तकरीर 5 घंटे हुई और नतीजा कुछ नहीं निकला। उससे बेहतर है कि 5 मिनट की तकरीर जो जिंदगी बदल दे, वो तकरीर असल में तकरीर होती है। सरकार गौसे पाक के हम लोग गुलाम हैं, हम लोग उनकी जिंदगी का मुताला करते हैं, हम लोग उनकी लिखी हुई किताबों को पढ़ते हैं, उनके खिताबात को पढ़ते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को बुजुर्गान दीन की बातों को सुनने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर आज एक बंदा भी महफिल में मेरी 1 घंटे की तकरीर में अगर बंदा नहीं उठा तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों को आखिरत की फिक्र है, आप लोग दीनी मजलिसों की कदर कर रहे हैं। और हमारा पूरा सीमांचल, उत्तर दिनाजपुर, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, यहाँ के जलसे पहले के मुकाबले में ज़्यादा मुहज़्ज़ब होते जा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अभी नात खानी बहुत मुख्तसर हो रही है, खिताबात जलसे में हो रहे हैं। जैसे आज की जो तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस है, इसमें आज अब तक 12:30 से पहले 2 ज़बरदस्त तकरीर हो चुकी है जो मेरी मालूमात के लिए, उससे और भी तकरीरें हो गई होंगी। मौलाना शहनवाज साहब ने बड़ी अच्छी तकरीर की, मौलाना मंजर नवाज साहब ने भी अच्छी तकरीर की, यानी 2 गुफ्तगू हो चुकी है। उसके बाद अख्तर परवाज नईमी साहब जो 1-1 घंटा 1.5 घंटे नात पढ़ते थे, मगर आज अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बिल्कुल नाप तौल कर बिल्कुल इख्तिसार के साथ उन्होंने नात खानी की है, और यही होना चाहिए। और इससे पहले मैं देखता था आपके दियार में कि नात खानी के बाद आधा मजमा साफ हो जाता था। कितनी तकलीफ पहुंचती होगी एक आदमी को जो कुरान हदीस सुनाने आया है, उस वक्त लोग उठ के जा रहे हैं, कितनी तकलीफ होती होगी। अगर आप मेरी जगह होते साहब, एक आदमी आके नात सुनाया, सारे लोगों ने सुना, अब मैं कुरान सुनाने आया हूं तो सारा मजमा भाग रहा है। एनीबडी, कोई भी हो, उसको जबरदस्त तकलीफ पहुंचेगी। हालांकि असल जलसा करने का मकसद ही यही है कि हम कुरान सुने, हम मुस्तफ़ा की हदीस सुने, अपनी जिंदगी संवारने वाली बातें सुने, बुजुर्गान दीन के अक़वाल, उनकी तालीमात को हम लोग सुने। वरना 5 लाख रुपए खर्च करके कॉन्फ्रेंस होती है, इसलिए नहीं कि साहब एक नात खा आए और एक नात पढ़े और सारा मजमा उछले और घर भाग जाए। उस एक आदमी के लिए 5 लाख चंदा 5 महीने से नहीं होता है, इसलिए होता है ताकि लोग तकरीर सुने। अब 5 आदमी भी अगर नेक बन गए तो 50 खरब रुपए से बड़ा काम हो गया। चूंकि मकान बनाना ये कमाल नहीं है, कमाल है एक आदमी की शख्सियत की तामीर करना, ये कमाल है। मस्जिद खरबों की मैंने बना दी, उस मस्जिद में नमाजी नहीं है तो वो मस्जिद बद्दुआ करेगी सारे गांव के लिए। क्योंकि मस्जिद नाम इसका नहीं है कि उसमें टाइल्स और मार्बल लगा दें,
उसमें साहब 50-100 वजू खाने बना दें, उसमें 50 गुंबद और मीनार बना दें। नहीं, मस्जिद नाम है कि वह जगह जहां सजदा किया जाता है। मस्जिद बनती ही इसलिए है कि जहां इबादत की जाती है। और जब नमाजी ही नहीं हो और साहब मीनार हो, गुंबद हो, वजू खाने हो, लेट्रिन बाथरूम टॉयलेट हो और कालीन बिछे हो, तो वो मस्जिद खुश नहीं होती है पब्लिक से। मस्जिद टूटी हो, मिट्टी हो, नीचे टाइल्स ना हो, दीवार मिट्टी के हो, ऊपर में घास की छत हो, लेकिन मस्जिद का पेट नमाजियों से भर रहा हो, वो मस्जिद क़यामत के दिन कश्ती की मानिंद होगी जो आपको तबाही से बचाकर जन्नत की तरफ ले जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को असले मकसद पर गौर करने की तौफीक अता फरमाए। इस इलाके पे बुजुर्गान दीन का बहुत बड़ा फैज़ है। यहाँ गाहे बगाहे खानकाहे रज़विया से औलिया व सालिहीन बुजुर्गान दीन तशरीफ़ लाते रहे। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद रदी अल्लाह ताला, उनकी भी आमद होती रही। हुजूर सरकार ताजुश शरिया रहमतुल्लाह अलैह, वह भी कई बार इस इलाके में तशरीफ़ लाते रहे। पहली बार मैं ज़िंदगी में इसी इलाके में मैंने उनका दीदार किया था। ये तकरीबन आज से 40 साल पहले की बात है। पहली बार हमारे इलाके के बहुत सारे लोग पहली बार सरकार मुफ्ती आज़म हिंद को इसी दयार में देखा। ये इलाका बुजुर्गान दीन की आमद का गहवारा रहा है। जहाँ बरेली शरीफ से, कचौचा शरीफ से, मारेरा शरीफ से लोग आते हैं, वहीं बुनियादी तौर पर घर घर जाकर महफिले मिलाद पढ़कर, लोगों को नमाज की दावत देकर, लोगों के दिलों में औलिया सालिहीन की मोहब्बत जगाकर, मसलके अहले सुन्नत की खिदमत जिस खानकाह ने जमीन से जुड़ के किया है, उस खानकाह के गद्दी नशी का नाम हुजूर बाबू सईद फरीदी साहब। इनके वालिद गिरामी ने, इन्होंने एसी वाले रूम में नहीं रहकर, बहुत कीमती फॉर्चूनर पे नहीं चलकर, बल्कि बैलगाड़ी पे चलकर, पैदल चलकर, इन्होंने ट्रैक्टर पे चलकर, मोटरसाइकिल पे चलकर, गांव गांव में जाकर के जो सुन्नियत की खिदमत की है, उसको कभी फरामोश नहीं किया जा सकता है। आज पूरा इलाका मसलके अहले सुन्नत व जमात का एक गहवारा और अखाड़ा है, बुजुर्गान दीन की मेहनतों का नतीजा है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने उलमा की इज्जत करने और अपने सूफिया और मशाइख की भी इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए। उलमाए कराम नाइबे पैगंबर होते हैं। सरकार दो जहां का नाइब बनकर ये दीन मतीन का पैगाम पहुंचाते हैं। सूफिया कराम तकवा और तहारत परहेजगारी के जरिए दूसरों के सीने का जंग साफ करके उनके दिलों को मुज़क्का और मुसफ़्फ़ा करने की कोशिश करते हैं। तो हमें ज़रूरत है खानकाही निज़ाम की भी, और उससे ज़्यादा ज़रूरत है हमें इल्म सीखने और सिखाने की। सरकार गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो 25 साल तक जंगलों में रहे, दरियाओं सहराओं के किनारे रहे। पहले 40 साल तक आपने इल्म हासिल किया कमोबेश, चूंकि आप 18 साल की उम्र में आप अपने वतन से निकले, ईरान से, और इराक गए, इराक की राजधानी बगदाद गए। एक लंबी मुद्दत तक आपने इल्म हासिल किया, जबकि आप मादरजाद वली थे, माँ के शिकम से वली ही पैदा हुए थे। आप लोग खूब करामत सुने होंगे कि गौसे पाक पैदा हुए, तो पैदा होने के बाद वो शाबान की 29 तारीख थी, अगले दिन रमजान शुरू हुआ। गौसे पाक ने दिन भर सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफताब तक अपनी माँ का दूध पीना छोड़ दिया। माँ ने समझा कि मेरा बेटा रमजान में रोजा रख रहा है। यहाँ 50 साल के लोग रोजा नहीं रखे, और यहाँ एक दिन का बच्चा वो माँ की गोद में रोजा रख रहा है। अब पूरा रमजान रोजा रखा। अगले साल रमजान के चांद के ताल्लुक से कुछ इख्तलाफ हुआ है कि नहीं हुआ है, कोई गवाही नहीं मिली। तो लोगों ने कहा कि पिछले साल अशराफ सैयदों के घराने में एक बच्चा पैदा हुआ था, जिसके बारे में मशहूर है
कि सारा महीना उन्होंने दिन में माँ का दूध नहीं पिया, रोजा रखा है। चलो जाके पूछते हैं कि आज क्या हाल है। जब लोगों ने दरियाफ्त किया तो अंदर से खबर आई कि ऐसा लगता है कि आज रमजान की पहली तारीख है। क्यों? मेरा बेटा अब्दुल कादिर सुबह से दूध नहीं पिया। सुभान अल्लाह, सुभान। इस वाकये को और भी अलग तरीके से आप सुनते होंगे, लेकिन सच्ची बात यही है। बहुत सारे लोग ये बयान करते हैं कि साहब गौसे पाक 29 शबान को पैदा हुए और साहब अगले ही दिन चांद का झगड़ा हो गया और लोगों ने कहा गौसे पाक ने दूध नहीं पिया। अभी तो माँ को 2-4 दिन तो समझने में लग गया कि मेरा बेटा दिन में दूध पीता क्यों नहीं है। तब जब नजर गई तब पता चला, अरे ये तो खुशनसीब बेटा, ये तो रमजान के एहतराम में दिन में दूध नहीं पीता है, रोजा रख रहा है। तब धीरे धीरे पूरे इलाके में खबर फैल गई कि अशराफ के घराने में एक बच्चा तवल्लुद हुआ है जो माँ की गोद में रोजा रखता है। तब अगले साल जब चांद का मसला खड़ा हुआ तो लोगों ने कहा जरा दरियाफ्त करें आज क्या हाल है, क्योंकि दूध पिलाने की मुद्दत 2 साल है। तब पता चला कि आज सुबह से दूध नहीं पिया है। ऐसा नहीं कि अब दूध नहीं पिया है तो अब ऐलान कर दो पूरे इलाके में अब्दुल कादिर ने दूध नहीं पिया है तो अब सारे लोग रोजा रखें। नहीं नहीं, दूध नहीं पिया है ये उनकी करामत है, लेकिन इस करामत की वजह से शहादत नहीं मानी जाएगी और ऐलान नहीं होगा। अलबत्ता लोगों को यकीन तो हो गया कि आज रमजान की पहली तारीख है, लेकिन उसके लिए सबूत चाहिए, शहादत चाहिए ऐलान के लिए। जब खूब तफ्तीश हुई तब शहादत मिली, पता चला कि वाकई कल चांद हो चुका था, आज रमजान की पहली तारीख है। अल्लाह तबारक व तआला हमेशा हमें हक कहने और हक समझने की तौफीक अता फरमाए। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में हमको ये सिर्फ कहना है कि वो मादरजाद वली थे। उनसे पूछा गया कि हुजूर कब पता चला कि आप अल्लाह के वली हैं? कहा कि जब मैं मकतब जाता था तो देखता था आगे आगे फरिश्ता चल रहा है और फरिश्ता कहता था बच्चों रास्ता खाली करो, अल्लाह का वली अब्दुल कादिर जा रहा है। आप कहते हैं कि जब मैं मकतब जाता तो फरिश्ते कहते थे बच्चों यहाँ जगह खाली कर दो, अल्लाह का वली अब्दुल कादिर बैठेगा। तो उस वक्त से मुझको पता चला जब आप अल्लाह के वली थे, ये कई साल तक आलिमों के दरवाजे पे जाके पढ़ने का क्या मतलब है? रात भर जाग कर आंख जला जला कर चिराग की रोशनी में इल्म हासिल करने की क्या जरूरत है? इस पॉइंट पे गौर करने की जरूरत है। आंख बंद करके करामत बयान करना, आंख बंद करके जो बातें अक्ल में नहीं आए उसको मान लेना, आंख बंद करके विश्वासी बन जाना, ये कमाल है। कमाल है कि बंदा हक को समझे और हकीकत की कसौटी पे परख कर बात करे। सरकार गौसे आजम मादरजाद वली थे, ये अल्लाह का फजल है। अल्लाह ने आपको मादरजाद वली बनाया, लेकिन दुनिया करामत से नहीं चलती है, दुनिया सिस्टम से चलता है। दुनिया का सारा काम सिस्टम से चलता है। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम